नमस्कार देवियों सज्जनों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी योजना लेकर खड़ा हूं जो राजस्थान के दिलों की धड़कन को बदल देगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनेगी और जो हर पशुपालक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान ला देगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की। वो योजना जो दे रही है फ्री में पूरी सुरक्षा। सोचिए, आपके पास अनमोल जीवन साथी है, वो गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, जो आपके परिवार की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई और आपके घर की खुशियां सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर अचानक वो जानवर बीमार हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? इसी चिंता को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को शुरू, जहां पशुपालक को एक भी पैसा प्रीमियम के रूप में नहीं देना पड़ता है। यह बहुत बड़ी बात है इस योजना की कि अगर आप कोई बीमा ले रहे हैं तो आपको उस बीमा के बदले में एक भी पैसा प्रीमियम के तौर पर नहीं देना है। इसका मतलब बिल्कुल फ्री में आपको इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसका पूरा बीमा सरकार मुफ्त देती है। जो पशु बीमित होंगे उनके लिए सरकार 40,000 रुपए तक आर्थिक सुरक्षा देती है। अगर बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु होती है तो बीमा राशि 21 दिनों के अंदर किसानों के खाते में आ जाती है। अभी तक आप सोच रहे होंगे ये तो छोटे बड़े प्राणियों की बात है, लेकिन दोस्तों हमारे ग्रामीण परिवारों के लिए ये वही असली संपत्ति है। यह उनके लिए लक्ष्मी का रूप है, उनका आदर स्वरूप है। यह योजना उन हर राजस्थान के पशुपालक परिवारों के लिए है जो अपने जानवरों के साथ जीते हैं, जो अपनी गाय भैंस से दूध से घर का भरण पोषण करते हैं और जिनके हाथ में अगर सरकार का हाथ हो तो उनके सपने उड़ान भी भरते हैं। गोपाल क्रेडिट धारक, लखपति क्रेडिट धारक और जन आधार कार्ड वाले पशुपालक भी इसका लाभ ले सकते हैं और लॉटरी के जरिए उनके पशु निःशुल्क बीमित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें क्या लाभ मिलेगा? गाय भैंस का बीमा फ्री होगा, भेड़ बकरी ऊंट का भी सुरक्षा कवच मिलेगा, संयोग से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता मिलेगी और सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए के बजट से 21 लाख पशुओं को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब राजस्थान का हर गांव कहानी बन रहा है, गांव की पहचान। अब कल्पना कीजिए, राजस्थान के हर गांव में एक मुस्कान फैल रही है। हर पशुपालक के दिल में एक आत्मिक विश्वास है। हर एक किसान, हर एक परिवार कह रहा है अब हम सुरक्षित हैं। वहां जहां कभी तनाव और चिंता थी, अब वहां भरोसा, आशा और आत्मनिर्भरता का वातावरण बना हुआ है। पशुपालन अब सिर्फ व्यवसाय नहीं रहा, यह जीवन का समर्थन संरक्षक बन गया है। तो इसी उद्देश्य के साथ में हम इस योजना को शुरू करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है और इसके अंतर्गत लगभग 21 लाख दुधारू पशुओं को क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। तो ये आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना की शुरुआत करती है। ठीक है, तो देखिए, ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई और इस योजना के अंतर्गत हमारे क्या क्या लाभ मिलेंगे, इनको मैं भी विस्तार से आपके सामने चर्चा करूंगा। और इसमें लगभग 21 लाख पशुओं में 5 लाख दुधारू गायें, 5 लाख भैंसें, 5 लाख भेड़ें, 5 लाख बकरियां, 1 लाख ऊंट, इन सबको क्या किया गया है? शामिल किया गया। और पंजीकरण के यहाँ पर 2 तरीके बताए गए। एक तो आप MMPBY मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इसमें पंजीकरण करा सकते हैं और आपकी rajasthan.government.in के माध्यम से भी आप ई मित्र पर जाकर के अपना वो करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मंगला पशु बीमा योजना क्या है, ये उद्देश्य क्या है, की पात्रता क्या है और इसमें हमारे किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा। देखो, सबसे पहले बात आती है, जब भी हम किसी योजना की बात करते हैं कि किस एरिया को कवर किया जा रहा है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको शामिल किया जाए जिससे राज्य विशेष, उस देश विशेष के लोगों को आर्थिक सहायता, आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की जा सके। यही इस योजना का भी उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार का एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके पशुधन की हानि के समय को नुकसान से बचाना। देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही कृषि और पशुपालन रहा हो और ऐसे दौर में अगर हमारे पशु अकस्मात रूप से मर जाते हैं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इसका पूरा का पूरा नुकसान जो है वो किसान को उठाना पड़ता है। वो किसान के परिवार आर्थिक रूप से सिर्फ पशुपालन पर निर्भर हो और उस पशु की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, सोचिए ऐसे परिवार के साथ में
क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। सरकार ने गहराई के साथ में बंगाल सरकार ने सोचा और इतना डीप जा करके उन लोगों को इसमें कवर किया कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही पालन था। अब अगर किसी पशु की आकस्मिक को इस योजना के अंतर्गत दिया जाए, लाभ दिया जाए, जिससे जो नुकसान उस किसान को होता था उस नुकसान के होने से वो किसान बच से एक मुफ्त पशु बीमा कवरेज के रूप में डिजाइन किया गया। मुफ्त क्यों? कि जब भी हम कोई भी बीमा लेते हैं, बीमा लेने के लिए हमको एक प्रीमियम राशि देना पड़ता है, एक प्रीमियम राशि देनी। तो ये प्रीमियम राशि आपको इस के अंतर्गत, का मतलब प्रीमियम भी अब आपको सरकार देगी। बात समझ में आ रही है? ताकि पशुपालन एक लाभदायक और सुरक्षित व्यवसाय बन सके। सरकार ने ऐसा मुफ्त पशु बीमा कवरेज इसलिए डिजाइन किया ताकि पशुपालन राजस्थान के अंदर लाभदायक, लाभ देने वाला और एक सुरक्षित सेफ बिजनेस के तौर पर यहाँ पर इसका गठन या पुनरुद्धार हो सके। अब हम इस योजना के परिचय की अगर बात करें, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू यह पशुधन बीमा योजना है जो पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इसका लक्ष्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और राहत प्रदान करना है ताकि अचानक पशु मृत्यु या जोखिम की स्थिति में उन्हें वित्तीय मदद मिले। आपने देखा होगा गांव में जब किसी इंसान के ऊपर आता है या संकट आता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। लोगों को लगता है पता नहीं इसको दे देंगे, वापस कर पाएगा या नहीं। ऐसी स्थिति इंसान कैसे निपटता है ये वो जानता है। सरकार ने क्या किया इस योजना के अंतर्गत कि ऐसी समस्या आए उससे पहले ही उसका समाधान कर, समस्या आने से पहले समस्या का समाधान जब मिल जाता है तब दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, निपट जाती है। योजना राज्य के जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों के लिए है और यह निःशुल्क बीमा कवरेज योजना प्रदान करती है। ये योजना का हमारा परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं योजना के उद्देश्यों की कि भाई योजना के अपने क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा देना। क्या देना? वित्तीय सुरक्षा देना। किसको? राजस्थान के पशुपालकों को। के साथ ही पशुधन के आकस्मिक नुकसान पर जोखिम कम करना। ये 3-4 शब्द आप याद रखिएगा। एक तो वित्तीय सुरक्षा मिल रही है इस योजना के माध्यम से, अगर आकस्मिक मृत्यु किसी पशु की हो जाती है तो जोखिम को कम किया गया है इस योजना के माध्यम से, और ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी ध्यान देती है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारी कृषि और हमारा पशुपालन ही होता है। अगर हमने पशुपालन और कृषि को बीमा क्षेत्र में शामिल किया है तो गारंटी के तौर पर हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो रूरल इकोनॉमी है, वो हमारी ग्रो करती है और उसमें एक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है। दूसरा, पशुपालन के व्यवसाय को लाभदायक व सुरक्षित बनाना। ये कुछ उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को आधार बना करके हमारी ये योजना क्या की गई है, शुरू की गई है, प्रारंभ की। क्लियर? इसके बाद में ये योजना किसकी मदद करेगा? हुज बेनिफिट, यानी कि इसका लाभ कौन ले सकते हैं? तो देखो, यह योजना पशुपालक परिवारों के लिए है जिनके पास अपने पशु हैं। दूसरों के नहीं, पता लगे उधार ला के आप पशु ले आओ और बीमा करवा दो और उसका लाभ आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो उन्हें बीमा से जोड़ना चाहते हैं, योजना में पशु बीमा मुफ्त में होता है। ये बहुत बड़ी बात है, प्रीमियम नहीं होगा इसमें, मुफ्त में होता है। पशुपालकों को कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता। तो ये इसका एक मदद का पॉइंट हो गया। कौन कौन से पशु इसके अंतर्गत कवर होते हैं, ये जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि किस पशु पर हमको कितना पैसा मिलेगा। देखिए, अगर पशु के प्रकारों की बात करें तो दुधारू गाय हैं, दुधारू गायों तक आपको अधिकतम बीमा राशि 40,000 रुपए तक, अधिकतम 40,000 रुपए तक। दुधारू भैंस पर भी आपको अधिकतम 40,000 रुपए का फंड मिलेगा और ऊंट पर भी आपको 40,000 रुपए का बीमा फंड मिलेगा। लेकिन मादा बकरी और मादा भेड़, इन पर आपको 4-4 हजार रुपए का बीमा फंड, रुपए का 4,000 रुपए का। जबकि ऊंट, दुधारू गाय और दुधारू भैंस, इन पर जो रिफंड मिलेगा, जो बीमा राशि मिलेगी, वो 40,000, और मादा बकरी और मादा भेड़ पर हमको 4,000 रुपए की बीमा राशि यहाँ पर मिलती है। इन पशुओं को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि इस योजना में एक तो गाय को शामिल किया गया, दूसरा भैंस को शामिल किया गया, तीसरा ऊंट को, चौथा बकरी को, और पांचवा, पॉइंट याद रहेंगे। अब इसके बाद में अगली बात करते हैं कि योजना की विशेषताएं क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। देखो, पशुओं का मुफ्त बीमा बिना किसी ये इसकी एक क्या हो गई, विशेषता हो गई कि इसमें आपको प्रीमियम नहीं देना है। दूसरा, आर्थिक सहायता पशु मृत्यु पर। यदि बीमित पशु अचानक मर जाता है तो सरकार द्वारा तय राशि तक का मुआवजा मिलेगा
और जो राशि तय की गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। दुधारू भैंस और गाय पर आपको 40,000, ऊंट पर 40,000, फीमेल बकरी और फीमेल भेड़ पर आपको 4-4 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। अगला है चयन आमतौर पर लॉटरी या प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पशुओं का जो चयन होगा वो लॉटरी के आधार पर और या फिर प्राथमिकता प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। बीमा का लाभ 30 लाख पशुओं तक पहले चरण में प्रदान किया जा रहा है। पहला चरण आपका 12 जनवरी तक चला है और इस पहले चरण में 30 लाख पशुओं को इसमें पहचान करके शामिल किया गया। आवेदन आप ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ कि हमारा जो मोबाइल ऐप है वो कौन सा है आपका, वो है आपका MMPBY और ये आपका पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में अगली बात हमारी आती है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है। देखो, पशुपालक योजना का लाभ लेने के लिए आपका ये राजस्थान सरकार का पोर्टल है, पर जा सकते हैं, और ये मंगला पशु बीमा योजना 25 आपका ऐप है, तो डाउनलोड करके प्ले स्टोर से यहाँ भी और ई मित्र केंद्र पर भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, यदि आपके पास में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो। आवेदन आगे बढ़ाएगी अंतिम तारीखों के अंतर्गत भी संभव होती है। पहले की तारीखें बदल रही हैं, है ना, बदलती रहती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक टाइम पीरियड किसी भी चरण का फिक्स होता है, उसके बाद में जब अगला चरण आता है तो उसका टाइम पीरियड क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये इसका आवेदन और इसकी प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें बजट और लक्ष्य की, तो राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ में इस योजना का शुभारंभ अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत को दर्शाता है। और पहले चरण में 21 लाख पशुओं के बीमा कवरेज की बात इसमें की गई है। पहले चरण में कितना लक्ष्य रखा गया है, 21 लाख बीमा पशुओं के बीमा का। योजना क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात, पशुपालन राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अचानक पशु मृत्यु से उत्पन्न आर्थिक संकट से बचाने में यह योजना मदद करती है और पशुपालकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित रखने में यह उत्तम कदम है। ये इस योजना का क्या है, एक महत्वपूर्ण। और संक्षेप में देखें तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एक निःशुल्क पशु बीमा कवरेज योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की। का उद्देश्य पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा और जीवन सुरक्षा आधार प्रदान करना है ताकि उनका पशुपालन व्यवसाय जोखिम मुक्त और स्थिर रहे। तो मैं आज आपसे यही सवाल पूछता हूं, क्या आप इस योजना को सिर्फ एक सरकारी घोषणा समझेंगे या इसे राजस्थान के हर पशुपालक का अपना अधिकार मानेंगे? आइए हम सब मिलकर बोलें, हर पशु की सुरक्षा, हर पशु की खुशहाली, और यही है शक्ति, सामर्थ्य और सपनों की उड़ान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। धन्यवाद।